जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा नालंदा से 18 मई को बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए प्रशांत किशोर की पार्टी 3 मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है, जिसमें 2023 में बिहार में हुई जातीय गणना में चिन्हित किए गए 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि कब मिलेगी, 50 लाख भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा परिवार को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देने के वादे का क्या हुआ, भूमि सर्वे के नाम पर वंशावली बनाने, रसीद काटने और जमीन के दाखिल खारिज व जमाबंदी में हो रही लूट कब रुकेगी। यह 3 मुद्दे पर जनसुराज पार्टी सरकार को घेरने के लिए 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का लक्ष्य रखा है। यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, जिसके तहत रविवार को मुजफ्फरपुर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं संवाद के माध्यम से जिला कार्यालय में रविवार को इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पार्टी के प्रमुख नेता संजय केजरीवाल, वेद प्रकाश, उपेंद्र सिंह सहित अन्य जनसुराजी शामिल थे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आप सभी को यह मालूम है कि आज जन स्वराज पार्टी के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के द्वारा जेपी के जन्मस्थली छपरा के सिताब दियारा से आज 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान और एक बदलाव की अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वह अभियान यह है कि 2023 के जातीय जनगणना के सार्वजनिक होने के बाद श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा के पटल में यह कहा था उन्होंने कि 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह कब तक उपलब्ध कराई जाएगी, यह सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि 50 लाख दलित और पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग जो लंबे समय से भूमिहीन है और 3.5 डिसमिल जमीन का जो सरकार ने वादा किया था, उस वादे को अब तक उन्होंने पूरा नहीं कर पाया है। हम लोग चुनाव की दिशा में आ चुके हैं, तो क्या यह सरकार कब तक करेगी। तीसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में जो लैंड सर्वे के नाम पर ये लैंड माफियाओं के द्वारा, एनडीए गठबंधन के लैंड माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से पूरे बिहार में भूमि सुधार के नाम पर लूट और भ्रष्टाचार का जो एक पैरेलल समानांतर सरकार के जो विभागे चला रहे हैं, जिसमें जमाबंदी हो, दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन का कार्य हो, रसीद कटने का कार्य हो, और यूं समझ लीजिए कि एक आवासीय आय से लेकर के और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिहार के पंचायत और प्रखंडों में उसकी कीमत तय कर रखी है राज्य सरकार ने। और जब लोग सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी हैं। आप पत्रकार साथियों को यह मालूम होगा, आप लोग दिन रात कवरेज करते हैं, ऐसा कोई प्रखंड और ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो इस सुशासन के भ्रष्टाचार और आकंठ भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं है। तो निश्चित रूप से 3 विषयों को लेकर के आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी और इसके माध्यम से मुजफ्फरपुर इकाई 16 प्रखंड के पंचायत तक गांव, गरीब, किसान, खेत मजदूर के बीच जाकर लोगों से संवाद करेंगे और यह सर्वे करा करके लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सरकार ने बिहार के गरीब गुरबों के साथ, शोषित वंचितों के साथ केवल जातीय उन्माद फैला करके यह राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया है, या बिहार के गरीब के लिए और उत्थान के लिए कोई सार्थक पहल उठाया गया है। ये निश्चित रूप से इस सर्वे के माध्यम से आप सबके बीच और हम सबके बीच आने का कार्य करें। जनसुराज में क्या कुछ आपको यूनिक दिखाई दिया कि आपने ज्वाइन किया जनसुराज? सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो जन स्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं, वो मुद्दा आधारित बातें कर रहे हैं, बिहार के कल्याण की बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो 2-4 महत्वपूर्ण विषय है जिसमें पलायन हमारे बिहार की सबसे बड़ी दुर्गति का माध्यम बन चुका है, इस पलायन को रोकने की वह हर जनसभा, हर कार्यक्रम, हर बैठकों में वो जिक्र कर रहे हैं
और वह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पलायन का डिपार्टमेंट अलग बना करके 6 महीने के अंदर स्वेच्छा से बिहार आने वाले 50 लाख लोगों की में लगभग 25 लाख लोगों को हम 6 महीने के भीतर वापस बिहार लाने का कार्य करेंगे, जो एक बिहार के तरक्की और प्रगति की दिशा में एक सार्थक पहल होगा। शिक्षा के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है, रोजी रोजगार के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है। तो निश्चित रूप से उनका जो विजन है बिहार के नवनिर्माण के लिए, उस नवनिर्माण से हम लोग प्रभावित हैं और उनके साथ बिहार के सत्ता ही नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग उनके संकल्प के साथ मजबूती से खड़े हैं। वेद प्रकाश, ये बिहार में जो जमीन सर्वे के नाम पे और जातिगत जनगणना के नाम पे जो धोखाधड़ी किया गया है, 13 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया है वर्तमान की सरकार ने, उसके खिलाफ हम लोग आवाज बन के आने का काम करेंगे। कमियां ये दिख रही है कि जमीन सर्वे में आप लोग देखेंगे कि घोटाला हो रहा है। सीओ बिना पैसे का बात नहीं करता है, कोई भी अधिकारी बिना पैसे का बात नहीं करता है। आप चाहे दाखिल खारिज को लेकर के चले जाइए या किसी भी दस्तावेज को लेकर के आप देखिएगा तो बिना पैसे के बात नहीं होता है। कहा भी जा रहा है कि अफसरशाही, हम लोग तो इस चीज़ को उजागर भी करते हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी उजागर करते हैं। तो ये अफसरशाही है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। जातीय जनगणना में जो है आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से ये करवाया गया था वो उद्देश्य फुलफिल नहीं किया गया। ये बोला गया था कि इससे जाति का पता लगाने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं उसका उत्थान करने का काम करेंगे, लेकिन उत्थान करने के बजाय यहाँ पर कुछ और समीकरण बना रहे हैं और लोग कहते हैं हम 14% है तो 18% है, हम जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। पहले पढ़ के आइए, 9वां 10वां, खाली 9वां फेल कहने पे थोड़ा बुरा लगता है, पढ़ करके बोलिए आने के लिए और तब बात करेंगे, तब समझ में आएगा उनको कि क्या गड़बड़ी हुआ है। होना यही चाहिए था कि जमीन जो जातिगत जनगणना हुआ उसके बाद जो जाति जिस भी स्थिति में है, जितना संख्या है और जिस स्थिति में है, उसके आगे क्या उसका उत्थान हो, कैसे हो, उस पर प्लानिंग करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। राहुल राज, संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता, मुजफ्फरपुर। अगर मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से शरीर से मन से दोनों रूप से बीमार हैं, 4 माफिया सरकार चला रहे हैं, उम्मीद नहीं है तो हम लोग लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीका को अपनाते हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास उस हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को लेके जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे कि जो जातीय जनगणना में जो बातें सामने आई उसको अविलंब पूरा करे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम 2025 में जनता के दरबार में, जनता की अदालत में जाएंगे कि इन लोगों ने तो तुम्हारे साथ छला है। अपनी सरकार, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत जनता का सुंदर राज, सुराज, सुंदर राज, अपना राज स्थापित करो और फिर 10 नवंबर को काउंटिंग के बाद ये सारी चीजें हमारे जन सुराज के हस्ताक्षर से ये सारी चीजें पूरी होंगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।